प्रार्थना, मैं तुम्हारे हस्बैंड के सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं कर सकती। प्रार्थना, सुषमा जी ने मुझे फ़ोन किया था कि तुम उनके फ़ोन का जवाब नहीं दे रही हो, मैसेज का जवाब नहीं दे रही हो। कहीं तुमने फैसला बदल तो नहीं लिया? देख बेटा, मैंने पहले कहा था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। इस पे चलने के लिए बहुत 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 हिम्मत चाहिए होगी। पर अगर तुम इस पर नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा फैसला है, तुम्हें तलाक लेना है, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से वो गौतम गांधी जिंदगी भर नहीं सुधर सकता, लेकिन ये शादी तुम्हारी है और इसमें रहने का या इसमें से निकलने का फैसला तुम्हारा ही होना चाहिए और किसी का नहीं। एग्जैक्टली। देखो, हम तुम्हें जबरदस्ती तलाक नहीं दिलवाना चाहते। आई एम रियली सॉरी, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाई, लेकिन मैंने अपना डिसीजन नहीं बदला है, बस थोड़ी देर के लिए टाल दिया है। मोटी बा ने मुझसे कहा है कि आर्यन की शादी तक बस किसी तरह से संभाल ले, उसके बाद हम सब घर में बैठकर बात करेंगे, इस बारे में जरूर बात करेंगे। मैं उस शादी की खुशियाँ बर्बाद नहीं करना चाहती। कम से कम सुषमा जी को बता देते, इनका भी समय कीमती है। सॉरी मैम। एक बात कहूँ, तुम्हें क्या लगता है बेटा कि शादी के साथ खुशियाँ खत्म हो जाएंगी? अरे शादी के बाद भी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी घर में, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। हो सकता है शादी के कुछ दिनों बाद बच्चे की खबर आ जाए, फिर गोद भराई और भी सारे फंक्शन, फिर बच्चा पैदा होगा, उसका मुंडन वगैरह वगैरह, फिर राजा की सगाई होगी, उसकी शादी होगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा प्रार्थना। और वसुंधरा जी हमेशा घर की खुशियों का वास्ता देकर तुम्हें रोक लेंगी। वो ऐसा नहीं करेंगी। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम बेटा कि वो ऐसा नहीं करें? तुम्हें क्या लगता है कि शादी हो जाने के बाद वो तुम्हारे साथ आके खड़ी हो जाएंगी और कहेंगे कि चल प्रार्थना अब तलाक ले ले? हाँ नहीं, मोटी बा असली परेशानी नहीं है। तो फिर गौतम, प्लीज साइन। राघव अपनी भावनाओं को सीधे व्यक्त करने के लिए अनुपमा से माफी मांगता है, लेकिन समझाता है कि वह उन्हें गरिमा के साथ साझा करना चाहता था। राही और गौतम उनकी बातचीत सुन लेते हैं। राही गुस्से में प्रतिक्रिया करती है, जबकि गौतम एक अवसर देखता है। अनुपमा राघव की ईमानदारी को स्वीकार करती है, लेकिन उसे धीरे से अस्वीकार कर देती है। कहती है कि वह अभी भी अनुज से प्यार करती है और केवल दोस्ती की पेशकश कर सकती है। राघव बिना किसी अपेक्षा के उसके फैसले को स्वीकार कर लेता है। गौतम वसुंधरा को कबूलनामे के बारे में बताता है, जिससे राही परेशान हो जाती है। वह प्रेम को बताती है। अनुपमा के जीवन में अनुज की जगह किसी और को स्वीकार करने से इनकार करती है। प्रेम उसे अनुपमा के फैसले पर भरोसा करने का आश्वासन देता है। इस बीच वसुंधरा सार्वजनिक रूप से राघव के प्रस्ताव के बारे में अनुपमा को ताना मारती है, जिससे शाह और कोठारी चौंक जाते हैं। लीला बेफिक्र रहती है, जिससे वसुंधरा को शक होता है। गौतम अनुपमा का मजाक उड़ाता है, लेकिन वह उसे तीखी चेतावनी देकर चुप करा देती है। राही अनुपमा से भिड़ जाती है। गौतम का विरोध करते हुए राघव के प्रति उसकी सहनशीलता पर सवाल उठाती है। अनुपमा राघव के साथ अपनी दोस्ती का बचाव करती है। अनुज के प्रति अपने अटूट प्यार पर जोर देती है। राघव राही से अनुपमा के दृष्टिकोण को समझने का आग्रह करता है। निजी तौर पर अनिल परिवार के व्यवहार के लिए राघव से माफी मांगता है।